जी हाँ, सही पढ़ा है आपने। भारत विश्व का अगला सुपर पावर, जो हर भारतीय के लिए गौरव की बात होगी। पर वर्तमान में जब भी हम सुपर पावर शब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में यूएसए का ख्याल आता है, क्योंकि सुपर पावर शब्द का मतलब ही होता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, कल्चर एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। और इन सब विशेषताओं से अमेरिका परिपूर्ण है। वह साथ में अमेरिका की इकॉनमी विश्व में सर्वाधिक 21 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन अब कई बड़े इकोनॉमिस्टों का मानना है कि भारत जल्द ही 2025 तक विश्व शक्ति बन जाएगा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मेरे पास ऐसे कई तथ्य मौजूद हैं जो यह सिद्ध कर देंगे कि भारत अमेरिका व चाइना को पीछे छोड़ विश्व की नई शक्ति बनने को तत्पर है। नमस्कार मित्रों, मैं ऋत्विक कुमार। आप देख रहे हैं ऋत्विक स्वर्ण द सोशल ज्ञानी। भारत को सुपर पावर कहने का पहला कारण भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, क्योंकि कोविड-19 के बाद हजारों कंपनियां चाइना को छोड़ भारत में आने की इच्छा जता रही हैं, जिनमें से 300 से अधिक कंपनियां जो कि मोबाइल, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं, अपने प्लांट को स्थापित करने के अंतिम चरण में। अब आपको ये बात ज़रूर जानना चाहिए कि ये कंपनियां आखिर भारत में क्यों आ रही हैं। इसका प्रथम कारण भारत में चीप लेबर का होना और 1.3 बिलियन कस्टमर का मार्केट होना है। दूसरा कारण चाइना और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर का प्रभाव इन कंपनियों पर पड़ता है। इसी कारण से इन्हें दूसरा अल्टरनेट ढूंढना है जहां ये कंपनियां बिना किसी दिक्कत के आराम से काम कर सकें। जिस तरह चाइना ने कोविड-19 के दौरान अपना व्यवहार पूरी दुनिया के लिए रखा, इससे कई छोटे बड़े देश चाइना से नाराज़ हैं। इसका फ़ायदा भारत को हो रहा है। सैमसंग ने अपने 3 प्लांट्स को चाइना में बंद कर दिया है। अमेरिकन कंपनीज भी ट्रेड वॉर के कारण चाइना छोड़कर भारत में आ रहे हैं। दूसरा कारण द इंडियन लीडरशिप। कोविड के समय में जब चाइना कई देशों को अपने प्रोडक्ट महंगे दामों पर बेच रहा था, स्पेन व चेक गणराज्य ने जो चाइना से टेस्ट किट खरीदे थे उसका 80% से ज़्यादा खराब निकला। इस महामारी के समय में भी चाइना अपना घटिया व्यापार चला रहा था, जिसमें अपने घटिया टेस्ट किट, पीपीई किट, मास्क इत्यादि को महंगे दामों पर बेचा करता था, जो पूरी तरह से बेकार हुआ करते थे। पर दूसरी तरफ भारत, जिसकी इकॉनमी महज 3 ट्रिलियन डॉलर की है, इतने में ही भारत ने 55 से भी अधिक देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन व पैरासीटामोल दवाइयाँ भेज दी। भारत ने कई देशों की मदद अनाज, टेस्ट किट, मास्क, वैक्सीन इत्यादि भेजकर की। ग्लोबल न्यूज़ के अनुसार भारत कोविड पेंडेमिक के समय मसीहा बनकर उभरा। भारत अपनी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम को अपनाकर सारे विश्व को अपना परिवार मानते हुए मदद कर रहा था। इस त्रासदी के समय में अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस सभी बड़े आर्थिक संपन्न देश मूक दर्शक बनकर भारत की शक्ति देख रहे थे। तीसरा कारण यंग डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड ह्यूज मार्केट। भारत अपने 1.3 बिलियन जनसंख्या के दम पर विश्व शक्ति बन सकेगा। भारत की 65% जनसंख्या 15 से 60 साल की है। 2030 में भारत चाइना को पीछे छोड़ 400 मिलियन की जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। 2055 तक भारत की काम करने वाली जनसंख्या सर्वाधिक होगी। जिस प्रकार चाइना अपनी वर्किंग पॉपुलेशन का पूर्ण उपयोग 1990 से 2025 तक कर सका, उसके बाद उसके काम करने वाली आबादी कम हो गई। ठीक उसी प्रकार आने वाला समय भारत का होगा। अभी भारत में 360 मिलियन यंग वर्किंग पॉपुलेशन है। इसी यंग जनरेशन के कारण भारत में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करेगा। उदाहरणार्थ, भारत में एमएसएमई एक्सपोर्ट में 50% और जीडीपी में 30% का योगदान रखता है। भारत की बड़ी जनसंख्या बड़ा बाजार निर्मित करती है, जिसके इतने बड़े बाजार का इकोनॉमी में बड़ा योगदान होता है। चौथा कारण इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मा एंड आईटी सेक्टर है। भारतीय औषधि उद्योग 55 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी का क्षेत्र है। भारतीय औषध अनुसंधान पूरे विश्व में सर्वाधिक
जेनरिक दवाइयाँ बेचती है। भारत ने पूरे विश्व में 75% वैक्सीन भेजी है। भारत के औषध अनुसंधान की योग्यता इस आधार पर देखी जा सकती है कि जब कोविड के समय में सबको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की ज़रूरत पड़ी, तब भारत ने 55 देशों को कतारबद्ध तरीके से दवाई भेज दी। भारत आईटी सेक्टर के लिए भी मजबूत माना जाता है। भारत की आईटी इंडस्ट्री का साइज $190 बिलियन का है। भारत के आईटी सेक्टर के उत्पाद 2/3 अमेरिका व यूरोप को भेजा जाता है। 5वां कारण, इंडिया इज़ अ ह्यूज स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस पावर। भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंच गया। भारत अपने मंगलयान मिशन में केवल $74 मिलियन खर्च किया था। अमेरिका भी मार्स मिशन को सक्सेसफुल करने में $671 मिलियन खर्च कर चुका था। विदेशी स्पेस सेक्टर भारत के स्पेस सेक्टर के प्रति इसलिए भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि यहाँ लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी और स्ट्रेंथ पे हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं। अमेरिका, फ्रांस, रूस, जर्मनी आदि कई बड़े देश भारत के इसरो के साथ टाई अप होने का कारण भारत की स्पेस में उभरती शक्ति का होना है। इसरो $360 बिलियन का क्षेत्र है और आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि इसरो $600 बिलियन का बड़ा क्षेत्र बन जाएगा। भारत आर्मी और डिफेंस पावर में भी बहुत आगे है। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी आर्मी है। भारत अपने डिफेंस पे लगभग 5 लाख करोड़ का खर्च करता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि आगामी वर्षों में भारत विश्व की प्रमुख शक्ति के रूप में उभर जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत 2025 तक विश्व शक्ति बन पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एवं यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।